चुपचाप किसी ने कप में एक घातक जहर डाल दिया। कुछ नहीं जानते हुए बॉन्ड ने कप उठाया और पेय का एक बड़ा घूंट लिया। साजिश के पीछे का गुरु निष्प्रह बॉन्ड पर अपनी नजरें गड़ाए हुए था, यह मानते हुए कि वह बिना किसी संदेह के मर जाएगा। बॉन्ड ने महसूस किया कि उस आदमी की नजरें उसकी ओर बहुत अजीब थी और तुरंत उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत है। उसे याद आया कि कप ओझल हुआ और उसने निष्कर्ष निकाला कि किसी ने उसमें छेड़छाड़ की है। एक ठंडक उसकी रीढ़ में दौड़ गई और वह ठंडे पसीने से तरबतर हो गया। बॉन्ड जल्दी बाहर निकला ताकि वह खुद को बचा सके। उसने मेज से एक कप उठाया, बाथरूम दौड़ा, नल खोला, कप को पानी से भर दिया और एक बार में सब कुछ पी लिया, जहर को अपने शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करते हुए। हालांकि अब बहुत देर हो चुकी थी। जहर असर करने लगा, पसीना उसके पूरे शरीर पर बह रहा था, उसकी टांगें कांप रही थी और वह मुश्किल से चल पा रहा था। चकराया हुआ बॉन्ड सड़क पार कर रहा था, लेकिन उसे अपनी दिशा में आ रही एक कार ने लगभग कुचल दिया। बमुश्किल उसने खुद को बचाने के लिए एक और कार के बोनट पर गिरकर सहारा लिया। उसे पता था कि उसके पास बहुत कम समय है। बड़ी मुश्किल से वह एक कार के सामने तक पहुंचा, अपनी आखिरी ताकत जुटाई और दरवाजा खोला। उसके होंठ पीले पड़ गए थे, सांसें तेज थीं और उसका शरीर बेहद कमजोर था। बॉन्ड ने अपना मोबाइल फोन उठाया, जल्दी से प्राथमिक चिकित्सा किट खोली और एक डिवाइस के डेटा केबल को फोन से जोड़ा। डिवाइस का दूसरा छोर उसके बाएं हाथ पर लगाया गया। उसने अपने शरीर के डेटा को नियंत्रण केंद्र में भेजा और उसकी टीम ने तुरंत अलर्ट प्राप्त किया, यह समझते हुए कि बॉन्ड को जहर दिया गया है। डेटा के आधार पर कंप्यूटर ने जहर की संरचना का विश्लेषण किया। स्थिति गंभीर थी। बॉन्ड का दिल 2 मिनट में रुक जाएगा। एक विशेषज्ञ को जोड़ा गया ताकि वह उसे दूर से उसकी जान बचाने के प्रयास में मार्गदर्शन कर सके। बॉन्ड ने अपनी शर्ट खोली, डिफिब्रिलेटर को सक्रिय किया और अपने सीने पर सेंसर लगाया। विशेषज्ञ ने बॉन्ड को अपने शरीर में एक नीले एंटीडोट को इंजेक्ट करने के लिए कहा ताकि वह जहर को निष्क्रिय करने की कोशिश कर सके। बॉन्ड का दिल बहुत तेज धड़क रहा था और रुकने ही वाला था।